नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 9 मई 2022 और यहाँ पर 10 मई 2022 मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर मैं एक ही वीडियो में हाजिर हूँ। मैंने दो अलग अलग वीडियो मिलते थे निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैं अभी एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। सबसे पहले हम निफ्टी की बात बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल आपको किस तरह का पैटर्न, ये जो आज बैंक निफ्टी ने मूव किया है ये इसको कहते हैं सी सॉ पैटर्न। कौन से पैटर्न हुए? ये सी सॉ पैटर्न है, यानी कि इस तरह का सी सॉ देखा होगा ना, एक बच्चा यहाँ बैठता है, ये नीचे आ जाता है, फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे से यहाँ से बच्चा दाबा तो इधर वाला फिर ऊपर चला जाता है ना। ये जो सी सॉ चलता है बिल्कुल उसी तरह का सी सॉ वाला स्थिति है बैंक निफ्टी का। कैसे? पहले ऊपर गया, ऊपर पहले नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, उतना ही ऊपर से नीचे कवर करके आया। मैं पहले आपको इसको छोटे चार्ट करके दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट देख लेते हैं, वहीं से आपको समझ में आएगा। पहले ये गैप डाउन नीचे हुआ है ना, एक किसी बच्चे ने यहाँ पर प्रेशर डाला तो ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद किसी ने नीचे से प्रेशर डाला तो फिर ये ऊपर चला गया, फिर ऊपर से किसी ने प्रेशर डाला तो नीचे चला आया। तो बिल्कुल शीर्ष की तरह किया जितना। और मैंने कहा भी था लाइव मार्केट में जब मैं ट्रेड किया तो मैंने आपको लोगों को कहा भी था कि ये एक बार ये ऊपर जाएगा फिर वहां से नीचे गिरेगा, एक बार इस लेवल को ये टच करेगा और उस टच करने के बाद फिर ये नीचे गिरेगा। और गिरा भी बिल्कुल सेम उसी तरह से हुआ। आप निफ्टी में भी देखेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए सबसे पहले तो किस लेवल पे बाय और सेल होगा ये समझ लेते हैं हम लोग, है ना, कल के लिए। तो क्लोजिंग कहाँ कर गए हम लोग डेली के चार्ट पे? 34,275। कितने पे कर रहे हैं? 34,275 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हो गई। और हमने हाई कितना लगाया? हमने 34,550 के आसपास का हाई लगाया। तो आप रजिस्टेंस एरिया तो पकड़ सकते हैं ना कि 34,600 के ऊपर हम जाने में कष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया कष्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम पहले बृहद माने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें और एक फिबोनाची लेवल लगा लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग? देखिए मैं इंट्राडे का भी लेवल बताऊंगा, अभी आप समझिए। मैंने एक यहाँ से फिबोनाची लेवल लगा दिया। ठीक है, अब जब ये फिबोनाची लेवल लगाया, बिल्कुल अगर इस पॉइंट को बेस मान लें, क्योंकि यहीं से एक नया इसने अपसाइड बनाना शुरू किया था, तो यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ किया तो यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया और फिर वहाँ से गिर के नीचे आया। तो अब फिबोनाची का कितने लेवल पर ट्रेड हो रहा है? तो फिबोनाची का जो लेवल है वो 0.618 है और 0.786 है। तो 0.786 का बात करें तो 33,600 के आसपास आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो 34,700 के आसपास आता है। कितना का आसपास आता है? 34,700। कितने का लेवल है? 0.618 के आसपास में। कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया? तो आप यहाँ से पाएंगे कि हम यहाँ से 1100 पॉइंट के डिफरेंस में ट्रेड कर रहे हैं। राउंड नंबर पकड़ के चले तो 1000 पॉइंट का। तो 1000 पॉइंट में निफ्टी का ट्रेड बना हुआ है, ट्रेडिंग रेट। अगर हमें मजबूत होना है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, अगर आप लोग फिबोनाची यूज करते हैं तो आप जान लीजिए हम मजबूत तभी होंगे जब हम 0.618 के ऊपर जाएंगे तो एक रिवर्सल मान सकते हैं, एक हम शॉर्ट टर्म में रिवर्सल मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो 0.618 का भी अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पता चलता है कि 34,700 का लेवल आता है, यानी इसके ऊपर जाने के बाद ही पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी आज का हाई हम 34,550 लगाएं, तो इस हाई से अगर हम देखें और 34,700 का हाई देखें तो लगभग 150 पॉइंट हम नीचे अभी भी हैं, रिवर्सल पॉइंट से 150 पॉइंट नीचे हैं। ओके, अच्छा, अब इसको अब सपोर्ट, बढ़िया वाला सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो वो जो 0.786 है ना, जो कि 33,600 के लेवल आ रहे हैं, तो वो लेवल अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इस लेवल के नीचे यानी इसको बड़ी गिरावट बनेगी। अगर ये 33,600 के नीचे निकलता है तब आप इसको गिरावट मानिए, तब ये आपको दिखा देगा कितना का लेवल? तब आपको दिखा देगा ये 32,800 से लेकर 32,200 तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि इसका निचला भाग आता है। तो ये बड़ी गिरावट बनेगी कब? जब 33,600 के नीचे निकलेगा तब। आप 33,600 पकड़ लीजिए, आप 33,500 पकड़ लीजिए, उसके नीचे। क्लियर है ना? अभी आपको मैंने एक बृहद तौर पे, बड़े तौर पे बता दिया कि दृष्टिकोण की क्या हो सकता है, कहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट और अब इसको करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट। आगे हम 15 मिनट के चार्ट पर। अब जरा आज का चार्ट जरा ध्यान से देखिए। इसने गैप डाउन ओपनिंग किया और ये जो बॉक्स एरिया आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स एरिया, हम उस बॉक्स के नीचे ट्रेड कर गए, हम इस बॉक्स के नीचे ट्रेड कर गए। अब कहीं ना कहीं इस बॉक्स का जो नीचे वाला लेवल है अब वही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 34,400 आता है। कितने का आता है? 34,400। जैसे मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ लाइन, देखिए मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 34,400 देख रहे हैं,
ये लाइन, तो हम इसी के पास ये लोअर है तो हम इसी के पास में रुक गए आके। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर से अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अगर आप छोटे का ये सिर्फ 2 दिन का ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन गया हमारा सपोर्ट एरिया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सही। अब आप समझिए कि इसको हमको बाय करना है, तो हम बाय करेंगे इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे? हम जब तक ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर नहीं जाए, यानी कि 34,450 पकड़ लीजिए आप, 34,400 भी पकड़ के चल सकते हैं। इस 425 ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 425, 34,425 से 34,450 के ऊपर जब तक हम नहीं जाए हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम जरूर बाय करेंगे। बाय एबव का जो लेवल होगा वो 34,450 से लेकर 34,425 होगा। और इस कंडीशन में आपको जो टारगेट बनेंगे वो ऊपर के लेवल जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ टारगेट बनेगा 34,800 का, 34,800 का टारगेट बनेगा। आप बोलेंगे कि कैसे बनेगा 34,800 का? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब ऊपर की साइड में भागेगा तो पिछला एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि इस बॉक्स एरिया का ऊपर वाला भाग आता है, आपको मैं यहाँ से बॉक्स बना देता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं ये बॉक्स एरिया, तो इसके ऊपर टकराएगा, लेकिन क्या एक ही बार में जाएगा? नहीं, इसको कुछ हर्डल मिलेंगे रास्ते में, उस हर्डल के पास इसको रुकना होगा। तो 34,800 ये एक बार में नहीं जाएगा, आप ये 34,600 का पहला टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 34,600 और देन 34,800 का बनेगा। तो ये होगा बैंक निफ्टी का बाइंग लेवल, अगर ये 34,450 से 34,425 को ब्रेक करता है तब। और देन आप यहाँ से क्या करेंगे? आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का कॉल ऑप्शन करेंगे बाय? तो भाई एकदम पास का करना है, 34,400 ना, तो आप 34,500 का पकड़ लीजिए, 34,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चल जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, और जब ये इंडेक्स इस एरिया के आसपास पहुंचे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गया बाय साइड में। देखिए अगर ये मान लीजिए कि बाय साइड नहीं जाके यहीं से ये घूम गया नीचे और नीचे की तरफ में गिर जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग सेल की तरफ देखेंगे तब, क्योंकि हम जब ऊपरी स्तरों पे बाय कर रहे हैं तो निचले स्तरों पे सेल करना होगा ना, दोनों साइड के मूवमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, आप देखिए यहाँ पर कैंडल ने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया था। अगर आप उस कैंडल का प्राइस पकड़ते हैं ट्रेंड लाइन के साथ में तो 175 आता है, 150 आता है। अगर आपको सेलिंग करना हो तो सेल करिए 34,150 के नीचे। देखिए ये सेफ ट्रेडर थोड़ा सेल करेंगे 34,150 के नीचे। अगर आपको रिस्की ट्रेडर है और रिस्क लेने की क्षमता है तो आप 34,200 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। किसके नीचे? 34,200 के नीचे। ये रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे और ये सेफ ट्रेडर सेल करेंगे 34,150 के नीचे। और देन इस कंडीशन में टारगेट जो आज का लो है तो सबसे पहला हमारा वो सपोर्ट बन जाएगा, वही हमारा टारगेट होगा, जो कि प्राइस आता है 33,900 के आसपास में। तो 33,900 के आसपास में आपको टारगेट बनेगा, लेकिन इसके पहले आपको 34,000 भी टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कारण क्योंकि ये चूंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से ऊपर गया है, तब यहां से भी गिरने के बाद यहां से एक रिवर्सल बन सकता है। इन केस अगर ये ऊपर गया और यहां से इस तरह से गया, मैं वापस इसको ले आता हूं, और यहां से इस तरह से ये ऊपर गया, देखिए इतना डिटेल बता रहा हूं, आपको पसंद आए जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये ऊपर गया इस तरह से, नीचे आया, यहां से ऊपर जाएगा और ये लाइन फिर उसको रेजिस्टेंस बना देगा। तो 33,300 के आसपास में इसको हर्डल मिल जाएगा, फिर वहां से गिरेगा, और जब दोबारा ये गिर जाएगा और इस लाइन को ब्रेक कर देगा तो फिर हम सेल करेंगे। यानी जब सेकेंड टाइम वो 33,900 के नीचे आएगा तब हम फिर सेल मार देंगे और तब आपका और भी टारगेट बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में आपको यहाँ पहले अगर आ जाता है सेलिंग के वक्त, जब आप सेल करेंगे तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर से बाउंस करने के चांस बनते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए यहाँ से, कितने के स्ट्राइक प्राइस का? आप 34,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? ये देखिए मैंने इतने सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको समझाने बताने का कोशिश किया निफ्टी का। ऑप्शन डेटा भी देखने का मूड है तो मैं ऑप्शन डेटा भी दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। और अगर अभी मान लीजिए कि ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होने के चांस कहाँ बनते हैं? देखिए हमारा क्लोजिंग तो 34,400 के आसपास में है ना, मैं फिर 275 के आसपास में, तो हम नीचे के लेवल देख रहे हैं 275 ही है। हम नीचे के लेवल 34,000 पहला सपोर्ट एरिया क्या है? 34,000 हमारा 34,000 पहला सपोर्ट एरिया है। अगर वो गैप डाउन ओपन होता है तो ये एरिया, आपको मैं यहाँ पर एक बड़ा सा लाइन लगा दूँ, यहाँ देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस था, अब वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये एरिया पे ओपन होता है डायरेक्ट 34,000 के आसपास तो 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा। देखिए उतना कोई गैप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात हो तब जब ये 33,600 पर ओपन हो जाए, तब मानेंगे हाँ ये गैप डाउन है। 100, 150, 200 पॉइंट कोई बैंक निफ्टी का गैप डाउन नहीं होता है, वो नॉर्मल है। निफ्टी 100 पॉइंट हो जाता है, ये 200 पॉइंट हुआ तो क्या है, जब 300 बैंक निफ्टी 400 हो जाए तब मजा आ जाए। अगर यहाँ पे आप देखिए 34,000
नीचे के एरिया पे अगर ये 33,600 के आसपास में अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 33,600 पर गैप डाउन ओपन होता है, तब आपको यहाँ से बाइंग करने का मजा मिलेगा। नहीं हुआ 33,600, 33,700 पर हो जाएगा, तब भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और ऊपर के टारगेट आपको मिलेगा 33,800 से लेके 34,100 तक के टारगेट बनेंगे। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन? आप 34,000 का कर लीजिए, सस्ता मिलेगा। 34,800 का करिएगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट दोनों देगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप डाउन कंडीशन में। और गैप डाउन में पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा है। मैं आपको पुट कॉल रेशियो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ऑप्शन चेन पे आते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे मुझे पुट कॉल रेशियो दिखता है। और पुट कॉल रेशियो की बात यहाँ पे खैर अभी फिलहाल नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए 34,300 के पास में हम लोग एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में देखते हैं तो 4,25,000 के आसपास में है। और पुट में देखते हैं तो 5,76,000, यानी कि 34,300 सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट ज़्यादा है, सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन चूंकि इसके नीचे भी हम ट्रेड कर रहे हैं इसलिए रेजिस्टेंस है, तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस 34,500 पे मिलेगा ऊपर की साइड में, जहां पे 14,70,000 के आसपास में आप देख रहे हैं। कॉल में ओपन शेयर, पुट में मात्र 8 लाख के आसपास में, 7.5 लाख के आसपास में। तो ऊपर की साइड में 34,500 ब्रेक होना अभी मुश्किल लग रहा है इसको। और नीचे की तरफ में 34,000 पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 18 लाख के आसपास में पुट में ओपन शेयर है, कॉल में 5 लाख के आसपास में। तो 18 लाख बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो 34,000 पे आपको एक बाउंस मिल सकता है, यानी फर्स्ट बाय से लेवल आपको 34,000 से एक्टिवेट हो जाएगा गैप डाउन कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से। चलिए कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मान लीजिए कि ये हो गया, गैप डाउन नहीं होगा, हो जाएगा गैप अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो ऊपर के लेवल पे यही रेजिस्टेंस एरिया है इसके लिए, तो वो आता है 34,800 वाला। अगर इस एरिया पे डायरेक्ट खुल जाता है गैप अप में तो आप सेल करके चल सकते हैं। अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलता है 34,800, तो यहाँ पे आप सेल कर लीजिए। नीचे के टारगेट 34,700 से लेके 34,300 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस रहेगा पुट ऑप्शन? तो 34,800 का ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस हुआ। इसी कंडीशन में इसी तर्ज पे आपको ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। इसी कंडीशन और इसी तर्ज पे आपको निफ्टी का देखना है। तो मैं आपको सबने निफ्टी के चार्ट लेकर आता हूं, एक ही वीडियो में दोनों बना दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए डेली के चार्ट पहले हम लोग निफ्टी का लगाएंगे। देखिए सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, मैं समझाने की कोशिश फिर से करूंगा या कमेंट में आंसर कर दूंगा। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी के चार्ट है, निफ्टी भी सी-शॉ पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी का भी फिबोनाची लेवल लगाते हैं ऊपर से अगर आप फिबोनाची लगाते हैं तो मैं यहाँ से लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कहाँ पे रिट्रेस कर रहा है तो ये हाई पॉइंट है। आप देखिए कि निफ्टी ने एग्जैक्ट 0.786 786 शुभ अंक है ना, शुभ अंक, एकदम कुरान में इसको शुभ अंक माना गया, 786 को ही माना गया ना। तो देखिए 786 एकदम शुभ अंक के पास में ये आके रुक गया है ना, और यहीं से ये बाउंस किया, देख रहे हैं जबरदस्त। यानी 16,000 आज का जो लो है 16,140, इसके नीचे जाने पे बिकवाली बन सकती है। इसके नीचे अगर गया तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को बनेगा, लेकिन अब ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 16,140 से 200 जो है इसका अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 16,200, क्योंकि हम क्लोजिंग करके 16,300 पे, क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब अगर कल यहीं पर से ऊपर के साइड में रैली दिखाता है तो एक बार 16,600 के एरिया को टच करने की कोशिश कर सकता है, जिसका लेवल 0.618 आता है फिबोनाची के हिसाब से। तो ये तो आपको डेली के चार्ट पे मैंने समझाया कि बड़ा लेवल क्या हो सकता है निफ्टी का। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो करूं तो देखिए फिर क्या बनते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट आ गया। 15 मिनट में चार्ट में देखें तो उसी तरह से सी-शॉ पैटर्न बनाया, लेकिन पहले इसने एक गैप डाउन ओपनिंग किया, इस बॉक्स को तोड़ा और नीचे आ गया, और ऊपर से फिर से इसने एक ट्रायंगल बना दिया। पहले बॉक्स पैटर्न बना, अब ये कौन सा पैटर्न बना, अब इसने ट्रायंगल पैटर्न बना। आप यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ से देखिए इसने एक ट्रायंगल बना दिया। आप कहेंगे ये विक्स बाहर चला गया, चलिए उससे मतलब नहीं, एक आध विक्स बाहर निकल जाता है तो उससे कोई टेंशन नहीं होता है। कारण क्या होता है कि हम वो देखते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस एरिया कहां पर कैच कर रहा है, इस वजह से आपको ये समझ के चलना होगा। अच्छा, अब ऊपर के एरिया पे हम जाने लगे, अगर मान लीजिए हमें बाइंग का तो हमें तो यहां पर से रिजेक्शन मिल जाता है, बार बार इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट को हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, और इस पॉइंट का अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 16,300 का आता है, 16,350। इसके ऊपर अगर 16,350 के ऊपर अगर एक बार ये निकला इस एरिया के ऊपर, बिल्कुल 16,350 आता है। अगर हम बाय कर सकते हैं जब ये 16,350 के ऊपर जाएगा, तब हमारा टारगेट बने
बनेगा 16,400 का, ये हमारा टारगेट बनेगा और 16,450 का टारगेट बनेगा, क्योंकि उस तरह से ऊपर जाएगा। तो एक बार कहीं कहीं अपने हर्डल ऊपर के एरिया को पकड़े 16,450 तक। अब देखिए ये 16,450 यहीं पे आके ये रेजिस्टेंस खाएगा, 16,450 हो गया, 16,500 के आसपास हो गया। बहुत अच्छा रहा मूवमेंट, तो 16,500 तक कैच हो सकता है, बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो, नहीं तो 16,450 475 से घूम जाएंगे। अब यहाँ पे ये एरिया रेजिस्टेंस बन चुका है ऊपर के एरिया पे, तो हम 16,350 के ऊपर बाय करेंगे 16,400 450 500 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है तो हम इसके नीचे सेल करेंगे और सेलिंग प्राइस होगा 16,250 के नीचे। कितना के नीचे? सेल बिलो 16,250 के नीचे। तब टारगेट इस कंडीशन में फिर से नीचे आएगा और 16,140 का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तब टारगेट इस कंडीशन में 16,200 पहला सपोर्ट एरिया। ये देखिए अब ये सपोर्ट बन चुका है 16,200, याद रखिए इसको पास से जरूर प्रॉफिट बुक करिए। कुछ क्वांटिटी तो जरूर बुक करना अगर आप मल्टीपल लॉट लेते हैं तो 16,200 पे कुछ बुक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर गया तो 16,140 या 150 पकड़ सकते हैं। 16,150 तक ये नीचे आ सकता है और ये अभी इसका मजबूत सपोर्ट है। फिलहाल इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अनलेस जब तक कि कोई खराब चीजें फिर से ये यूएस को देख के फिर से भयंकर गैप डाउन अगर हो जाता है तब तो अलग बात है, नहीं तो ये लेवल बन सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलें 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। मान लीजिए गैप अप खुल गया और ऐसा कंडीशन नहीं हुआ, अभी ऑप्शन चेन भी देखेंगे हम लोग। गैप अप खुलता है तब 16,500 के ऊपर तो अभी जाना इसको मुश्किल है, और अगर यही एरिया गैप अप खुलता है 16,500 के आसपास में तो आप प्रेम से सेल मार दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, आपको 150 पॉइंट मिलेंगे वहां से कम से कम। टारगेट नीचे के एरिया में खुलेगा 16,450, 16,400, 16,400 और 16,350। 350 क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब ये एरिया इसका सपोर्ट बन जाएगा, तो 16,350 तक आ सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 16,500 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल नहीं ना, सेल कर रहे हैं ना, तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितने के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को? तो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। देखिए चार्ट के हिसाब से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, स्टडी वाला चीज होता है, लेकिन लोग नहीं सीखना समझना चाहते हैं, सिर्फ लेवल भगा भगा के देखेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको सीखना और समझना पड़ेगा, सारी चीजों को चार्ट पे दिखता है। ये सारी चीजें मैं चार्ट से तो कर रहा हूँ, मैं थोड़े आबरा गडाबरा कर रहा हूँ जो मुझे पता चल जाएगा, तो चार्ट से ही बताएगा आपको सारा चीज। तो यहाँ पे देखिए आपको 16,400 का पुट ऑप्शन लेना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये आपको प्रॉफिट देगा बना के, लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तो मैं फिलहाल इसको 16,150 के नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा हूं। अगर ये गैप डाउन होता है तो 16,150 के पास में अगर हो सकता है ये गैप डाउन हो जाए। देखिए पहली कंडीशन, तो यहां से भी आपको बाइंग बनेगा, 50-30 पॉइंट और नीचे जा सकता है, वहां से भी बाइंग बनेगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में 16,000 से 16,150 के आसपास में अगर ओपन हो जाए तो हम करेंगे बाय। टारगेट ऊपर में 16,200 से लेके 16,300 तक देखने को बन सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को चाहें तो बाय कर सकते हैं 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सारे सिनेरियो हो गए। इसका अगर ऑप्शन डेटा अगर आपको देखना है तो मैं जरा ऑप्शन डेटा पर आता हूं और ऑप्शन चेन पर, ये आ गया ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इधर रेजिस्टेंस है, तो हम 16 सबसे पहले आप देखिए कि 16,400 पे क्या मुकाबला है, 16,350 के पास क्या मुकाबला है। 16,350 पे 6,81,000 कॉल में ओपन स्टेज है, और अगर हम पुट में देखते हैं तो 4 लाख के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो 16,350 पहले इसका छोटा हर्डल है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख ज्यादा है कॉल के पुट के मुकाबले में। तो ये अगर ब्रेक होगा तो 16,400, जहाँ पे 33 लाख 32.5 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, अब पुट में 15 लाख, तो 16,400 बड़ा हर्डल है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल आपको 16,450 से 500 पर बनेगा। 500 पे आप देख रहे हैं 57 लाख के आसपास में ओपन स्टेज बना है कॉल में, तो 16,500 के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। नीचे हम 16,150 के पास देखें, 16,500 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, इतना तो पता चल गया। 16,150 से 16,200 का एरिया पे देखें तो 16,200 पे 43 लाख में पुट में ओपन स्टेज है और कॉल में 17 लाख है। तो यहाँ पे 17 दूनी 34 काफी ज्यादा है पुट में ओपन स्टेज, यानी 17,200 के नीचे हम नहीं जा रहे। इन केस अगर हम चले गए तो 16,150 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। तो ये फिलहाल तो ऑप्शन चेन से पता चला कि 16,150 नीचे और ऊपर ज्यादा गया तो 16,500 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो ये दोस्तों सारे के सारे लेवल मैंने आपको बता दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक बार हम पीसीआर वैल्यू भी देख लेते हैं। तो जब आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे ना पीसीआर वैल्यू ऑफ निफ्टी टुडे, तो देखिए ये आपको दे देगा। आपको यहाँ पे निफ्टी के भी दे देगा 0.85 के आसपास में, बैंक निफ्टी का भी दे देगा 0.68 का। तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है,
पुट कॉल रेशियो के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा ईजी है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ बैंक निफ्टी कहाँ गया, अभी हम लोगों ने सर्च किया था, बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कंफर्टेबल है, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे वीडियो। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, फायर सेलाइज ब्लू एंजल वन जीरोदा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।